है, पेट के नाम पर ही पाप करते हैं। अरे हमसे अच्छे तो वो पशु पक्षी हैं। पशु हो या पक्षी हो, यदि किसी के खेत में दाना खाएगा भी, चरेगा भी, तो उतना ही चरेगा जितना उसका पेट में बनेगा, उससे ज्यादा घोटाला नहीं करेगा। खाएगा जितना पेट में आएगा, बांध के नहीं ले जाएगा, कल की व्यवस्था कर ले। और हम लोग पापी पेट के नाम पर अपनी पीढ़ियों तक का प्रबंध कर देते हैं, पूरे देश को बेच के खा जाए महाराज। कोई चारा खा गया, कोई कोयला खा गया, सब खाए जा रहे हैं। पेट में बने उतना नहीं, हमारा पेट तो इतना बड़ा है कि पूरे देश को भी खा जाए और डकार भी ना ले। तो ऐसे प्राणी उन पशुओं से भी गए गुजरे हैं जो पेट के नाम पर न जाने क्या क्या पाप करते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, चीराणि किं पथि न सन्ति दिसन्ति भिक्षाम् नैवाङ्घ्रिपा परिवृतः सरतोऽप्यसुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो वतनोपसन्ना अस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धा। रोटी कपड़ा मकान यही तो चाहिए जीवन के लिए। तो चीराणी किम पथि न संति, तुम्हें चीर माने वस्त्र, तुम्हें वस्त्र ही चाहिए। तो क्या ये वलकल वस्त्र महात्मा लोग धारण करके मस्त नहीं रहते? बोले महाराज बिना कपड़े के तो काम चल जाएगा, पर बिना भोजन के कैसे चलेगा? तो बोले अंघ्रिपा भिक्षाम न दिशंति, क्या इन वृक्षों ने फलाहार कराना छोड़ दिया है, फल देना बंद कर दिया है? महात्मा लोग तो फलाहारी होते हैं। दुनिया के लोग खिलाएंगे तो न जाने क्या क्या मिलाएंगे। आजकल किस में क्या मिला है कोई ठिकाना नहीं। परंतु ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो फल हैं वो तो परम शुद्ध हैं। फलाहार करके महात्मा मस्त रहते हैं। बोले वो तो ठीक है, फल खा लेंगे, पर पानी? बोले सरतोप्यसुष्यन्, सरिताएं क्या सूख गई हैं? अच्छा हमारा रहने के लिए मकान तो होना चाहिए। बोले रुद्धा गुहा, क्या गुफाएं सब खत्म हो गई हैं? महात्मा लोग पर्वतों की गुफाओं में घुस के खूब भजन करते हैं। और ठाकुर जी ने व्यवस्था भी ऐसी कर दी कि पहाड़ों में ही रहने के लिए गुफाएं बनाई दी, पहाड़ों के ऊपर ही सुंदर सुंदर वृक्षावली लगा दी, और पहाड़ों में ही पानी के झरने भी छोड़ दिए कि फलाहार करो, झरनों का पानी पियो, गुफा में मस्ती से रहो। देखो चित्रकूट में जो गुफाएं हैं, पानी भी बह रहा है गुफा के भीतर, और गुफा के भीतर कितना सुंदर भव्य भवन। घुसने में तो परेशानी होगी, और अंदर जाके देखो तो पूरा महल बना है। तो भगवान ने भजनानंदी संतों के लिए सारा प्राकृत प्रबंध किया है। और जब सब कुछ कर, अच्छा महाराज एक आशंका होती है कि पहाड़ में हम तो घुस गए गुफा में, और सांप बिच्छू भी तो घुस जाते हैं, शेर भालू भी घुस जाते हैं, उनसे कैसे बचे? तो सुखदेव जी कहते हैं कि मज तो वतिनोपसन्ना, क्या भगवान ने अपने शरणागतों की रक्षा का व्रत त्याग दिया है? अर्थात भगवान ने प्रण किया है, प्रतिज्ञा की है, सकरदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तद व्रतम मम। एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, कर देता मैं अभय उसे सब भूतों से, यह व्रत मेरा। ये भगवान का व्रत है कि तुम एक बार मेरे भरोसे पर आकर के तो देखो। ईमानदारी से जो भजनानंदी संत भगवान के भजन में मस्त रहते हैं, हिंसक जीव भी उनके पास आकर के हिंसा त्याग देते हैं। ऐसे हजारों उदाहरण। पीपाजी महाराज, भक्तमाल में कथा आती है उनकी, इसी कलयुग में हुए, राजस्थान के झाड़ावाल जिले के थे। गांव के बाहर जंगल में एक शेर आ गया, न जाने कितने गांव के लोगों को खा गया, नरभक्षी।
पीपाजी महाराज वहीं से निकले। गांव वालों ने कहा बाबा मर जाएगा, नरभक्षी शेर इस समय आया हुआ है, कईयों को खा चुका है। बाबा बोले उनसे भी देख लेंगे। चले गए। जहां शेर ने दहाड़ मारी और पूंछ तान करके आ गया सामने पीपाजी महाराज के। गांव वाले दूर से देख रहे। बाबा बोले बाबा गया काम से। और जैसे ही दहाड़ के शेर सामने आया, पीपाजी महाराज बोले भैया जी न जाने आपने क्या कर्म किए होंगे जो पशु योनि में पड़े हो। अब तो कम से कम अपने को सुधार लो, संभाल लो, भजन करो, भगवान का कल्याण हो जाएगा। ऐसे बात कर रहे थे जैसे कोई महात्मा से, कोई व्यक्ति से बात कर रहे हो। इतने प्यार से उससे बात करी कि शेर कुत्ते की तरह पूंछ हिलाता हुआ सामने आकर के हाथ जोड़ के बैठ गया। और बाबा ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, गले में तुलसी की माला पहना दी, माथे पर रामानंदी तिलक लगा दिया, कान पकड़ के मंत्र भोंक दिया, राम मंत्र दे दिया। बोले जा तू वैष्णव बन गया, तू भजन कर, अब तेरा कल्याण हो जाएगा। शेर प्रणाम करके चला गया। गांव वालों के होश उड़ गए। अरे बाबा ने कमाल कर दिया भाई, शेर को भी कान पकड़ के मंत्र दे दिया। कि भक्तमाल की कथा है। तो आप यदि भजनानंदी ईमानदारी से हैं, बनावटी नहीं, सच्चे भजनानंदी हैं, तो प्रकृति तुम्हारी रक्षा करेगी। हिंसक जीव भी आपके पास आकर के हिंसा भूल जाएंगे। ऐसे हजारों उदाहरण हैं।